आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी हम लोग इसी प्रकरण में थाने ही आए हुए हैं। ये कुछ 4-5 दिन से मामला चल रहा था। एक हमारे राज चौधरी जी पत्रकार वहाँ गए हुए थे, तो उन्होंने कुछ वीडियो वगैरह बनाई। उनका यहाँ पे कुछ वहाँ पे आपसी बातचीत हुई होगी, तो राज चौधरी जी ने यहाँ पे तहरीर दी और उसी के विपक्ष में वो तहरीर देने आए। ठीक है, तहरीर कोई भी दे सकता है, प्रशासन एक मामला है, किसी को भी कोई परेशानी हो सकती है। परंतु जो सुनने में आया है कि कोई शिखा शर्मा हैं, उन्होंने राज चौधरी जी को थाना अध्यक्ष के सामने जान से मारने की धमकी दी है और गलत शब्दों का यूज किया है, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बारे में प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग सिविल सोसाइटी से हमारे सभी सदस्य और हम लोग आए हुए हैं, तो हम उसी पक्ष में है कि कोई भी चीज अगर गलत बोला है, जान से मारने की धमकी दी है, तो उस पर उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार पत्रकार धरने पर बैठे हैं और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। नहीं, देखो, कुछ लोग तो अंदर बात करने गए हैं और जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा यहाँ पे जमावड़ा बढ़ेगा ही। क्योंकि बात पत्रकार की नहीं है, बात किसी संगठन की नहीं है, बात सही और गलत की है। तो गलत और सही किसी के साथ हो सकता है। पत्रकार हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग गलत के साथ हैं, सही के साथ हैं। अगर यहाँ पे जमावड़ा और बढ़ेगा, अभी सिविल सोसाइटी आई है और भी संगठन आएंगे, गलत हुआ है तो उसके बारे में पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और उचित से उचित जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें तो अच्छा है। नहीं तो जनमानस में आप जानते हैं कि किस तरीके का विरोध बढ़ रहा है और ये बढ़ता रहेगा। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? बहुत ही खेदजनक है ये प्रक्रिया। कोतवाली के अंदर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार होना, ये बहुत ही दुखदायी है। ऐसा लगता है लोकतंत्र खतरे की हो जा रहा है। शिखा शर्मा जी ने जिस तरीके से पत्रकारों के संग बदतमीजी की है, अनर्गल आरोप लगाए हैं, यहाँ तक बोले हैं कि अपना बीमा करवा लेना सब उनके गुर्दे, और वो खुद बोली है कि तुमको 376 की धारा में फंसवाऊंगी। तो ऐसी महिला को तो आप गुंडी समझिए। ये भूमाफिया हैं, भूमाफिया वृंदावन को खा गए। भूमाफियाओं का आज भी बोलबाला है। भूमाफिया खत्म कर दिए हम लोगों ने। सरकार कहती है झूठ है। ये कोतवाली के अंदर आज जो घटना हुई है उससे सिद्ध होता है भूमाफियाओं का राज चल रहा है। बुलडोजर दिखा दिया जाता है, वो एक अलग बात है। और हम पत्रकारों के साथ में, क्योंकि यार ये घटना पत्रकारों के संग घटी है, कल किसी के संग भी घट सकती है और घटती आई है। सब सुनने में आया है उनका राजनीतिक जो इतिहास है उनका, या उनका जो आपराधिक इतिहास है उनका, वो बहुत संदिग्ध है। कई भूमियों पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। हम पत्रकारों के साथ में लोकतंत्र पर ये हमला हुआ है कोतवाली के अंदर, तो हम कोतवाल प्रभारी जी से यही कहेंगे कि इस पर निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी हो उनको दंडात्मक विधि के अनुसार कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। लोगों ने यहाँ पर कोतवाली में बैठकर पत्रकारों को यह धमकी दी है क्या, और आज पत्रकारों ने उसको विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया है। पत्रकार संगठन अपनी लेखनी के माध्यम से समाज के सभी दुख दर्दों को जनता के बीच में पहुंचाता है। किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का कृत्य करने का कोई अधिकार नहीं। कोई भी जो पत्रकारों को धमकी दे, क्योंकि पत्रकार जो हैं वो एक चौथे स्तंभ के रूप में समाज में काम करते हैं, और जब हमारे चौथे स्तंभ के साथ कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना करेगा तो वो घटना अनैतिक है। ऐसी घटना करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद। जो भी घटना हुई है बहुत गलत हुई है और पत्रकार समाज के चौथे स्तंभ है। चौथे स्तंभ को अगर कोई धमकी देता है जो बहुत गलत है, धमकी देता है तो निष्पक्ष कार्रवाई कभी भी समाज या पत्रकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए पत्रकारों को न्याय मिलना चाहिए और जो भी हो दोषी हो उसको खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पत्रकार अगर किसी धमकी में आ जाएंगे तो कैसे निष्पक्ष लिख पाएंगे। समाज के आईना है पत्रकार, पत्रकारों को न्याय मिलना चाहिए। में आपके सामने निकल गए, ये तो हुआ है ना, ये तो आप भी मानोगे। धमकी तो दी है,
धमकी दी है ना, अब वो निकल के गए थाने से। और थाने से निकल गए तो गोली कैसे मार देंगे ये पत्रकारों में? इतनी इनकी हिम्मत है पत्रकारों को थाने के अंदर। तुम भी बैठ जाओ। तुम भी आ जाओ, तुम्हारी समस्या तो एक साथ लेके आ जाओ। बैठना पड़ेगा जब पत्रकारों पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप एक चीज समझिए, इतना बड़ा पद होता है क्या कोतवाल साहब के सामने धमकी देना, ये बड़ी बात है। बाहर देती तो बात एक अलग थी। अरे अंदर भैया आप आएंगे, आओ डटे रहो। अब आपकी मानो थोड़ी देर, आप हमारी मान लो। आप हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है हमारी। आप पानी नहीं पिए, आप थोड़ी आप अपने करिए कौन सा हुआ है, आप पानी भी नहीं पिए हमारे। आप हमारी बात है, आप हम दलाल हैं, हमको थोड़ा एक ही बार हमने वो हमें चाहिए ही ना बार बार एक ही बार को हिसाब है बार या पार यार, और तो कुछ है ही नहीं। 4 दिन बाद इसी थाने में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तुम लिख कर नोट कर लो। अब इसी महिला के नहीं नहीं मार देंगे ये पत्रकारों में, इतनी इनकी हिम्मत है थाने के अंदर। तुम भी आ जाओ, तुम्हारी समस्या तो एक साथ लेके आ जाओ। बैठना पड़ेगा जब पत्रकारों पे गोली पड़ेगी तो बैठना भी पड़ेगा। पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्रकारों पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्रकार एकता जिंदाबाद।